जय हिंद प्यारे साथियों। दृष्टिकोण परिवार की ओर से मैं आदिल सर एक बार आप सभी मित्रों का दृष्टिकोण परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप कैसे हैं? आई होप आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम लगे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है और हमारे आपके साथ साथ हमारी आपकी मेहनत, जो हम आप मेहनत कर रहे हैं उस पर रंग लाने का एक बार फिर से मौका हमें आपको मिल चुका है। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं कि बिहार एसआई का फॉर्म आ चुका है, तो आज उसी के सिलसिले में लेकर के हम एक बार पुनः लाइव हुए हैं। काफी बच्चे परेशान थे कि सर, क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एज कितनी होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम यूपी के हैं तो हमें किस में क्वालिफाई करना पड़ेगा, किस में नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में उठ रहे थे। तो मेरे दोस्त, उसी के सिलसिले में लेकर के हम एक बार पुनः लाइव हो चुके हैं। तो आइए मेरे दोस्त, जानते हैं पूरी कहानी बिहार एसआई की। हमें आपको ये देखना है मेरे दोस्त कि सीट कितनी है, वैकेंसी कितनी है। बात ये नहीं, जरूरी ये नहीं कि वैकेंसी है कितनी, जरूरी ये है कि हमें आपको सिर्फ एक पोस्ट की। तो आज हम आप उसी पे बात करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट है, कितनी नहीं है। काफी बच्चों के मन में ये हो जाता है कि सर ये 1200 1500 पोस्ट ही है, इसमें डाले तो हम डाले, अभी हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज उसी के सिलसिले में लेकर के मैं एक बार पुनः लाइव हुआ हूँ। तो आइए, आपके मन में जो भी बातें हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, उन सारी बातों को दूर करते हैं और आपकी कोशिश करते हैं कि आपकी मंजिल, जितने बच्चे सपना देख रहे थे बिहार एसआई के लिए या फिर किसी भी स्टेट की एसआई की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके सपने को साकार करने का एक बार फिर से समय आ चुका है। तो आइए, आप अपने सपनों को साकार करिए। देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या बातें हैं, बात करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले हम आप देखते हैं बिहार दरोगा भर्ती 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी को पता है। तो पोस्ट कितनी है आप सभी मित्रों को पता है कि इसकी जो पोस्ट है वो पोस्ट कितनी है। तो आप सभी मित्रों को पता है 1275 पोस्ट है। आप इस बात से परेशान मत होइए क्या कि ये 1275 ही है। यहाँ दो दो पोस्ट के लिए मेरे दोस्त लोग आवेदन करते हैं और उन दो दो पोस्ट में से एक पोस्ट जो भी काबिल होता है उसे मिल जाती है। तो हम आप भी, अगर हमारी आपकी भी मेहनत हुई है, हमारे आपके भी सपने हैं, तो हम आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और हमें आपको ये 1275 नहीं, हमें आपको सिर्फ एक सीट की आवश्यकता है। वो एक सीट अगर आपकी मंजिल है तो एक ना एक दिन आपको मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो आइए उसी पे हम आप ले चलते हैं आपको आगे की ओर मेरे दोस्त। आइए देखते हैं कि इसकी पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि बिहार पुलिस आपका अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना, ये आपका पूरा ये वेबसाइट है। आप सभी को पता है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, वेबसाइट है। ये आपको www.bpsctis.nic.in, ये आपकी क्या है, वेबसाइट है। इसी पे आपको क्या मिलेगा, आपको फॉर्म फिलअप होने। तो इसका फॉर्म जो होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख क्या है मेरे दोस्त, ये आप जान रहे हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है, वो डेट मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने तारीख से है? 5 5 तारीख 5/11 आपके जो है 2023 से है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 5/10 आपके जो है 5/10 से आवेदन करने की तारीख है, लेकिन अंतिम तिथि जो है वो 5/11/2023 है। तो 5 तारीख से हम आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, कितना है, क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। इन सारी बातों को हम आप आगे की ओर ले चलते हैं। तो देखते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, ये है मेरे दोस्त। पोस्ट कितनी है, मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि इसकी पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1275 है। 1200 कितना है, 75 है। हमें आपको ये 1275 से मतलब नहीं है, हमें आपको जो चाहिए वो कितनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चाहिए। 1274 पोस्ट, 1274 पोस्ट कौन ले जाता है मेरे दोस्त?
इससे हमें आपको लेना देना नहीं है। हमें आपको जो चाहिए, आपके लिए जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट आपके लिए सफिशिएंट है, एक सीट पर्याप्त है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि नहीं सर मुझे 2 सीट चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट चाहिए। आप जो है अपने एक सीट के लिए मेहनत करिए। कितनी सीट है कितनी नहीं है उससे लेना देना हमें आपको नहीं। आई होप इस बात को आप समझ रहे हैं। तो आगे की ओर अगला प्रोसेस आगे देखते हैं मेरे दोस्त क्या हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ऑनलाइन, जैसा कि अभी मैं पीछे बता के आ रहा हूं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो होगी मेरे दोस्त कितने तारीख से होगी, ये 5/10/2023 से होगी। और अंतिम तारीख कितनी होगी, तो अभी अभी आपको पीछे आप देखे थे कि 5/11/2000 क्या होगी, 23 होगी। ये आपकी क्या होगी, अंतिम तारीख होगी। क्या होगी, अंतिम तारीख होगी। ये आपकी लास्ट डेट होगी, जिसे आप क्या बोलते हो, लास्ट डेट बोलते हो। क्लियर है मेरे दोस्त मेरे भाई। आगे की ओर देखते हैं। ये आपको ये तो पता हो गया कि हमें आपको जो फॉर्म जो फिलअप करना है कितने तारीख से फिलअप करना है, 5 तारीख से फिलअप करना है। ये बिहार सरकार गृह विभाग, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जो आपको ये दिख रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बात करते हैं। आइए, ये सारा प्रोसेस है। देखिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। आवेदन पत्र जो है, ये आवेदन पत्र पात्रता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप जो है भारत के नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भारतीय नागरिक इंडियन होना क्या है, अनिवार्य है। इंडियन होना क्या है मेरे दोस्त, अनिवार्य पाया गया है। उसमें फिर आपसे पूछा गया है पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। ये बात आप जो है जान सकते हैं कि महिला और पुरुष, उसके साथ साथ थर्ड जेंडर जो भी हो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो दिनांक 1/8/2000 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। चाहे वो बीए हो, चाहे वो मेरे दोस्त बीए हो, या फिर क्या हो, बीएससी हो, या फिर बीकॉम हो, या फिर क्या हो, बीकॉम हो, या फिर XYZ कोई भी डिग्री होना चाहिए, स्नातक स्तर की होनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त मेरे भाई। आयु की गणना क्या होनी चाहिए, आयु की गणना मेरे दोस्त जो लोग देख रहे थे, आयु की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। किसके आधार पर की जाएगी, 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। इतनी बात आप सभी मित्रों को क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अभ्यर्थी की आयु की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। जो मैट्रिक्स लेवल पे आपका जो भी मैट्रिक्स में यानी हाई स्कूल के आधार पर की जाएगी। हाई स्कूल में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसी के आधार पे आपका क्या किया जाएगा, ये एज को लिया जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये बात आप सभी मित्रों को क्लियर है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो बात इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों की एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो 37 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 37 होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए ये क्या है, आपके मेल है, ये क्या है आपके मेल के लिए होने चाहिए कितना, 22 कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त। और फीमेल के लिए आपका क्या है, फीमेल के लिए मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, तो फीमेल के लिए आप देख रहे हैं 22 कितना होना चाहिए, आप देख रहे हैं 40 के होना चाहिए, 40 वर्ष तक होना चाहिए। क्लियर है। ये आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारी आपकी यही होती है कि हम आप मेरे दोस्त, हम आप यहाँ पे देख पाते हैं कि 21 साल, 27 साल, 26 साल, लेकिन यहाँ पे 37 साल दिया गया है। आप जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप यदि आप बिहार एसआई का सपना देख रहे हैं तो बिहार एसआई के सपने को साकार करने का समय आ चुका है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, ले चलते हैं आपको आगे की ओर। ये आप देख रहे हैं मेरे दोस्त अनुसूचित जनजाति, और इसके लिए आपको 20 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष होने। जो आपके अनुसूचित जनजाति होंगे वहां वाले के लिए 42 वर्ष का यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष के लिए क्या दिया गया है, आयु सीमा में छूट दी गई है। क्लियर है मेरे दोस्त मेरे भाई। आगे की ओर ले चलते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं। इसकी हाइट वगैरह की बात की जाए तो आप देखें अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीना, वजन, इन सारी बातों को बात की जाए तो ये आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पुरुषों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 165 होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
पिछड़ा वर्गों के लिए न्यूनतम एक 60 सेंटीमीटर होने चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए एक 60 होना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? ये आप महिलाओं के लिए एक 55 सेंटीमीटर का होना पाया गया है। कितना? महिलाओं के लिए 55 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए आपको जो है एक 65 सेंटीमीटर है, लेकिन अन्य अनुसूचित जनजाति है तो उनके लिए एक 60 ही क्या है, सफिशियंट है। क्लियर मेरे दोस्त मेरे भाई? तो बाकी चीज यहाँ पे आप देख ही रहे हैं यहाँ से कि लॉन्ग लॉन्ग जंप है, यहाँ पे हाइट है, हाई जंप है, बाकी सारी चीजें काफी हैं, चेस्ट वगैरह। ये प्रोसेस आप थोड़ा से देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे की ओर ले चलते हैं, जो मेन पॉइंट है मेरे दोस्त, तो उसी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि यहाँ पे जो आवेदन होने के बाद जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस कितने चरणों में होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमारा आपका 2 चरण होंगे। पहले तो हमारे आपका जो एग्जाम होंगे वो एग्जाम हमारे आपका 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट होगा जिसमें से पहला पार्ट हमारा आपका होगा केवल और केवल जीएस और समसामयिकी होगा, जो करंट अफेयर या स्टैटिक जीके के रूप में आप बोलते हैं, उसमें से बातें होंगी। तो उसमें हमारा आपका जो है जो 30% यानी 30% क्या करेंगे, क्वालिफाई कराएंगे। 30% नंबर क्वालिफाई करना जरूरी है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको इसकी बात की गई है। आइए आपको देखते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी, ये 2 चरणों में होगी। जैसे मैंने आपको बताया लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। ये आपकी होगी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पद बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये होगा प्रथम चरण। ये देखिए मेरे दोस्त, ये आपका प्रथम चरण है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्या होगी, 200 अंकों का एक पत्र होगा। इसमें क्या होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये परीक्षा 2 घंटे की होगी, मात्र 2 घंटे की होगी। और इसमें मैंने अभी आपसे बताया कि इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करना होगा, जो अनिवार्य है, जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप सेकंड प्रोसेस पे नहीं जा पाएंगे लिखित परीक्षा के। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका जो पेपर आप देंगे, फर्स्ट पेपर देंगे, वो आपका कितना होना चाहिए, 100 क्वेश्चन होने चाहिए। 200 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। उसमें हमें आपको 30% अंक लाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, असफल घोषित किए जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप असफल हैं, सेकंड स्टेज आप नहीं पार कर पाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त मेरे भाई? आगे चलते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं। रिक्तियों के बाद 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। यानी इसका अर्थ ये हो रहा है मेरे दोस्तों कि अगर इसके बाद जो जो व्यक्ति यहाँ पे सफल होंगे, उसके 20 गुना विद्यार्थियों को सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा, सेकंड पेपर के रूप में बुलाया जाएगा। अब सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, इसकी बात मैं आपको आगे की ओर बताता हूं। आइए ले चलता हूं आगे की ओर मेरे दोस्त मेरे भाई, ले चलते हैं आगे की ओर। आपको जो है ले चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए द्वितीय चरण, द्वितीय चरण मेरे दोस्त, द्वितीय चरण क्या है, द्वितीय चरण ये है। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को, यानी जो फर्स्ट पेपर में पास किए होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। उसमें क्या किया गया, शामिल किया जाएगा। इसके भी क्या होंगे, 200 अंकों का होगा, यानी 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें 30% अंक प्राप्त करना हो, तो वही बात है। आगे की ओर ले चलते हैं भाई, आगे की ओर ले चलते हैं आपको। ये देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होगा, खंड आपका खंड खा आ चुका है। यहाँ देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। यानी द्वितीय पेपर जो होगा मेरे दोस्तों, ये सारी बातें आपके द्वितीय होंगे, सेकंड के होंगे। सेकंड पेपर होगा जिसमें क्या होगा, 200 अंक होंगे, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, और ये 2 घंटे का होगा। कितने का होगा, 2 घंटे होगा। ध्यान ये रखना है मेरे दोस्त कि इसमें एक गलत के लिए 0.2 अंक काट दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग भी है मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पे क्या है, निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है सेकंड वाले पेपर के लिए। अब क्या कह रहा है, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, दोनों चरणों के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बात कर रहा है कि 0.2 अंक क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये बात तो ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर मेन बात क्या है इसमें से। अब इसमें आप देख रहे होंगे, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि फिजिकल है। ये देखिए वो तो हमारी बात हो गई किस पे, रिटर्न पे बात हो गई। अब हमारी आपकी ये जो बात है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये फिजिकल के लिए लेकर के आया। किस पे बात कर रहा है, फिजिकल के लिए बात कर रहा है। तो फिजिकल पे हमारी आपकी क्या बात होगी कि क्या कह रहा है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए, जितने भी पुरुष हैं सभी कोटि के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जितने सारे बच्चे हैं उन सब के लिए क्या कह रहा है,
1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए कितना चाहिए? 6 मिनट 30 सेकंड का समय चाहिए। यानी 1600 मीटर की क्या है? दौड़ है, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय चाहिए। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। अगर 6 मिनट 30 सेकंड से अधिक समय लेते हैं तो आप फिजिकल से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ये साफ साफ मेरे दोस्त यहां से ये बयां कर रहा है और दिखा भी रहा है। ये देखिए, असफल घोषित होंगे अधिक समय लेने वाले। फिर क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर की दौड़ सभी कोटि की महिलाओं के लिए कि मेरे दोस्त कितना है? 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय कितना दिया गया है? 6 मिनट का समय दिया गया है। क्लियर है? महिलाओं के लिए। ऊंची कूद के है, ऊंची कूद का दिया गया है मेरे दोस्त। यहाँ पे ये सारी बातें ऊंची कूद के लिए तो आप देख रहे हैं सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 4 फीट है। उसके बाद महिलाओं के लिए क्या है? कम है उससे। ठीक है, तो ये बात आपकी क्या है? लॉन्ग जंप, ये आप पे देख रहे हैं लंबी कूद है। ये सारी बातें हैं। तो पहले मेरे दोस्त मेरे भाई यहां से आप ये अनुमान लगा लीजिए कि ये वैकेंसी जो है तो कम, तो 1275 पोस्ट, लेकिन हमें 1275 से लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी मंजिल क्या है? एक है। हमें आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक सीट चाहिए। तो आप अपने सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। अब अपने सपनों को पूरा करिए, देर मत करिए। देर मत करिए मेरे दोस्त, अपने सपने को पूरा करने के लिए लग जाइए। और बहुत ही जल्द इसमें एग्जाम का अभी कुछ नहीं बताया गया कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम का कोई डेट अभी क्लियर नहीं है, इसमें एग्जाम कब होगा ये नहीं बताएगा। मेगा सोचेगा का बाकी ये सारी चीजें आपकी है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है आपके क्या है? कुल पोस्ट है। ये क्या है? ये आपकी क्या है? पुलिस आरक्षण क्या है? पदनाम है कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति के कितने हैं? क्या है? ये सारी बातें आपको दिया गया है। ठीक है, आगे की ओर ले चलते हैं। आरक्षण की बात यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार वालों के लिए क्या? महिलाओं के लिए प्रावधान है ये 97%। ठीक है, ये बात बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। ये है आपका कुछ उनका है। आगे की ओर ले चलते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। आरक्षण का दूसरी बात यहां से आप ये समझिएगा, जिनको आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का लाभ कौन ले सकता है? आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। यानी ये बात साफ साफ लिख रहा है कि आपके जो है नोटिफिकेशन में कि जो आरक्षण मिलेगा वो आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, अन्यथा बाकी किसी को नहीं मिलेगा। आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई, आगे की ओर ले चलते हैं। कटऑफ तिथि की ये है 1 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे की गणना क्या क्या है? नियुक्ति क्या है? ये सारी चीजें। चिकित्सक जांच है, मेडिकल है आपका, ये यहाँ से मेडिकल का प्रावधान आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन का ये आपकी वेबसाइट है, जो मैं आपको पीछे भी बता के आया हूं मेरे भाई। ये आपकी वेबसाइट है, इसी से आपका क्या होगा? यहीं से फॉर्म फिलअप होगा www.bpsc.bis.nic.in पर। यहीं से आपका क्या होगा? फॉर्म फिलअप होना चालू पाया जाएगा। और कितने तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा? तो आप सभी मित्रों को पता है कि 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 नवंबर 5 नवंबर मेरे दोस्त 2023 तक क्या हो जाएगा? लास्ट डेट हो जाएगी। तो मेरे दोस्त जैसे ही वेबसाइट ओपन हो, डेट आ जाए, आप देरी मत करिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। क्योंकि काफी बच्चे ये सोचते हैं कि हम कुछ समय बाद फॉर्म को भरेंगे। तो मेरे दोस्त मैं उनको बताना चाहूंगा कि बीच में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कि कहीं वेबसाइट नहीं चलती है, कहीं नेटवर्क स्लो रहता है, तो बहुत सारे आपके इशू आ जाते हैं। ये बातें हैं मेरे दोस्त मेरे भाई आपकी। आगे की ओर ले चलते हैं आपको, आगे की ओर ले चलते हैं। ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं आपको और भी दिखा दूं किसका क्या है, पेपर का शेड्यूल क्या है, पेपर का प्रावधान क्या है, तो ये भी मैं आपको जो है आगे की ओर दिखा देता हूँ। क्या प्रावधान है क्या नहीं है, ये भी आपको थोड़ा से बातों को मैं आपको से दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से कुछ बातें हैं और भी सारी चीजें हैं, मैं भी ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए मेरे दोस्त, पेपर वाली जो चीज है वो पेपर वाली चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पेपर का पूरा स्टेज है। ये पेपर का पूरा स्टेज है मेरे दोस्त, पेपर का पूरा स्टेज है। ये देखिए, बिहार पुलिस एसआई सिलेबस 2023 का है। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या बातें हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा क्या होगी। ये प्रारंभिक परीक्षा है, थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको जूम भी कर देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा का है। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक के मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये स्टेज फर्स्ट है, पहला पेपर है।
जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे, 100 होंगे। कुल अंक कितने होंगे, 200 होंगे। परीक्षा केवल 2 घंटे होगी। 30% से कम अंक पर असफल घोषित किया जाएगा, यानी 30% से अधिक अधिक अंक हमें आपको क्या करना है, अधिक अंक प्राप्त करने हैं। 30% से क्या करना है, 30% से अधिक अंक हमें आपको मेरे दोस्त अधिक चाहिए, इससे आपको ज्यादा चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त होने वाले कुल 20% उम्मीदवारों के नाम को मेगा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अगर आप 30% से अधिक विद्यार्थी जो पास होंगे, उनके 20% विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, अगले स्टेज के लिए भेजा जाएगा। अगला स्टेज क्या है, द्वितीय चरण ये है आपका। द्वितीय चरण क्या क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो द्वितीय चरण देखिए मेरे दोस्त, द्वितीय चरण देखिए। द्वितीय चरण में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस मुख्य परीक्षा में इन विषयों पर देखिए क्या कौन कौन से है, सामान्य अध्ययन है, नागरिक शास्त्र है, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, गणित है एवं मानसिक योग्यता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक होंगे, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। 30% से कम अंक पर क्या किया जाएगा, प्रत्येक गलत जवाब के लिए आपको 0.2 अंक काट दिया जाएगा। 0.2 क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी, ये क्या कह रहा है, निगेटिव मार्किंग कह रहा है, कटौती की जाएगी। क्लियर है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है, ये आपकी फिजिकल का है। तृतीय चरण आपका क्या है, फिजिकल का है। ये तृतीय चरण में आप देखेंगे फिजिकल का है, हाई जंप है, दौड़ है, ये सारी बातें हैं आपकी, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है, ये सारी बातें आपको क्लियर की गई। तो आई होप ये सारी बात आप मित्रों को समझ में आई होगी और आपको जो है यहाँ से ये पसंद भी आया होगा। तो मेरे दोस्त, हमें अब अपने सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। तो आप देरी किस बात की मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द आपके यूपीपी के भी ऐसे ही आपका आ जाएगा फॉर्म। टेंडर जारी हो चुका है, लगभग टेंडर हो चुका है, उसकी सूचना नहीं मिली, अब जो है फॉर्म आने हैं तो वो भी आ जाएगा मेरे दोस्त। तो आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए दृष्टिकोण क्लासेस के। यदि कोई और नई अपडेट आती है मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। आप बने रहिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए दृष्टिकोण क्लासेस को। थैंक यू सो मच।